नमस्कार दोस्तों, संयुक्त अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम लोग मैथमेटिक्स में समय और काम पढ़ रहे हैं। समय और काम का एक पार्ट छूटा हुआ है, हम लोग उस पार्ट को कंप्लीट करेंगे और ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समय काम का ये लास्ट वाला टाइप बचा हुआ है, इन टाइप को आप समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग सभी क्वेश्चनों को मिलाकर जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, लगभग 2-3 वीडियो में उनका कलेक्शन को सॉल्व किया जाएगा और देखा जाएगा हम लोगों ने जो चीज़ें सीखी है, जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, क्या उन नियमों से हम लोग इन सबको सॉल्व कर ले जाएंगे आसानी से। तो चलिए मित्रों, हम लोग इस पार्ट को कर लेते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो मित्रों, ये लास्ट रूल है। सीधे मैं प्रश्न पर चलता हूँ और इन्हीं प्रश्नों में ही जो भी रूल लगेगा उस रूल को समझा दूंगा, तो आप इस टाइप के प्रश्न को देख के आसानी से कर लेंगे। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट प्रश्न से ही। प्रश्न कह रहा है, 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मित्रों, जैसा प्रश्न बोले आप प्रश्न के हिसाब से काम को चलते रहिए, काम को करते रहिए, आपको उत्तर सटीक सही प्राप्त होगा। चलिए, कह रहा है 2 आदमी, 2 मेल हैं और 3 लड़के, तीन बॉयज काम को करते हैं 10 दिनों में। काम को करते हैं 10 दिन में। आगे कह रहा है, जबकि वही काम 3 आदमी 2 लड़के मिलकर 8 दिन में करते हैं। 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर काम को 8 दिन में करते हैं, तो 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। तो मित्रों देखिए, ये प्रश्न है और हमसे पूछ रहा है 2 आदमी तथा 1 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो मित्रों, पहली चीज़, जितना जो भी काम है एक ही काम है और फिक्स काम है, उसी काम को करने की बात कर रहा है। मान लीजिए कि ये काम करना है, इस काम को करने के लिए 2 आदमी और 3 लड़के 10 दिन का समय लेते हैं। यही सेम काम करने के लिए 3 आदमी तथा 2 लड़के 8 दिन में काम कर सकते हैं। कहने का मतलब मित्रों, काम तो वही अपना एक ही है, फिक्स जो करना है। तो दोनों पक्षों का काम क्या होगा, बराबर होगा। इस ग्रुप के द्वारा जो काम किया जाएगा, इस ग्रुप के द्वारा जो काम किया जाएगा, काम आपस में दोनों ग्रुप का बराबर होगा। तो काम बराबर होगा तो मित्रों, इन दोनों का काम बराबर कर लेते हैं। काम बराबर करके आदमी और लड़के का क्षमता ज्ञात कर लेते हैं। क्षमता अगर ज्ञात हो जाती है, उसके बाद हम लोग E1 T1 बराबर E2 T2 लगाकर प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मित्रों, 2 आदमी 3 लड़के काम को 10 दिन में, हम कह दे 10 दूनी 20, 20 प्लस 10 तिया 30, ये आ गया मित्रों टोटल वर्क। क्योंकि आदमी और दिन का गुणा करने पर टोटल वर्क प्राप्त होता है। इधर हम लोग आदमी का समय से गुणा कर दे, टोटल वर्क हो जाएगा। दोनों ग्रुप का वर्क बराबर है, तो इसलिए इस ग्रुप का वर्क बराबर इस ग्रुप का वर्क। हम कहेंगे 8 3 24 M प्लस 8 दूनी 16 B। तो देखिए, ये काम बराबर है। अब हम लोग इसको इधर ले जाएंगे, बचेगा 4M बराबर, इधर बचा है 30, इधर बचा है 16, 30 में से 16 निकाल देंगे मित्रों, तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा 14। 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 14B प्राप्त हो जाएगा। तो 4 आदमी, यहाँ पर ये मित्रों क्षमता प्राप्त होगी। 4 आदमी की क्षमता 14 लड़कों के बराबर है। इसका मतलब 2 आदमी की क्षमता 7 लड़कों के बराबर है। ये मित्रों यहाँ से अनुपात आ गया। अनुपात आने का मतलब इनकी इफिशियंसी, इनकी क्षमता प्राप्त हो गई। 2 आदमी काम को जितना करेंगे उतना ही 7 लड़के बराबर काम करेंगे। यहाँ से क्षमता आ गया।
अब मित्रों हम लोग प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न कह रहा है 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है 2 आदमी और 1 लड़का। अब मित्रों हम लोग देख रहे हैं काम को हम लोग E1 T1 बराबर E2 T2 एक ही लोगों से करवा पाएंगे। तो चाहे आदमी को लड़के में बदल दीजिए, चाहे लड़के को आदमी में बदल दीजिए। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2 आदमी हैं, 2 आदमी के बराबर 7 लड़के हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 7B प्लस 1B बराबर टोटल लड़के कितने प्राप्त हो जाएंगे, 8 लड़के प्राप्त हो जाएंगे। 2 आदमी के स्थान पर मैंने 7 लड़कों को रख दिया, 1 लड़के पहले से यहाँ पर मिल गए, बात 8 लड़के। अब 8 लड़के मिल गए, हम लोग मित्रों कहेंगे E1 T1 बराबर E2 T2। यहाँ पर है 8 लड़के, उनकी क्षमता है 8। समय कितना लेंगे, मान लीजिए समय x लेंगे या T1 लेंगे। अब हम बात करेंगे E2 की। देखिए मित्रों हमने इनको बॉयज में चेंज किया है, तो चाहे आप इस ग्रुप का बॉयज ले लीजिए, चाहे इस ग्रुप का बॉयज ले लीजिए। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मित्रों कि 2 आदमी है, 2 आदमी के बराबर 7 लड़के हैं। तो हम कह सकते हैं 7B प्लस 3B 7 3 10B। कहने का मतलब लड़के कितने आ गए, 10 लड़के आ गए। समय कितना लिए हैं, समय 10 लिए हैं। अब मित्रों हम कह सकते हैं यहाँ पर x बराबर 10 गुणे 10 100 और यहाँ पर आ जाएगा 8। हम x बराबर कह देंगे 4 से निकालेंगे 25 चौका 100 4 दूनी 8 25/2 दिन। कहने का मतलब 12.5 दिन में ये 2 लड़के 1 आदमी काम को मिलकर समाप्त कर देंगे। अब मित्रों यही जो हमने बॉयज में चेंज किया है, तो अब ये जो दूसरा समूह दिया है आदमियों को हम लोग बॉयज के बराबर रख के यहाँ भी करेंगे, सेम बात बनेगी। चलिए दिखा देते हैं। ये देखिए 2 आदमी के बराबर 7 लड़के हैं। कहने का मतलब 1 आदमी के बराबर 3.5 लड़के। तो यहाँ पर आदमी की संख्या दिया 3। कहने का मतलब लड़के इसमें कितने प्राप्त हो जाएंगे, 10.5। समझिएगा 1 लड़का जितना काम करता है, आधा लड़का आधे लड़के का मतलब वो आधे दिन काम करके छोड़ देगा। तो यहाँ पर आदमी की संख्या प्राप्त होगी 10.5 और 2 कितना हो जाएंगे, 13.5। 10.5 और 2.5 हो जाएगा 12.5। तो हम यहाँ पर मित्रों कह देंगे, देखिए E1 T1 क्योंकि अपने पास लड़के हैं 8, हम कहेंगे 8x बराबर कितने, 12.5। तो हम कहेंगे 25/2 12.5 यही तो हुआ। टाइम कितना लिए है 8। ये देखिए मित्रों 8 से 8 निकल गया, 12/2 हम लोगों को यहाँ से भी प्राप्त होगा। अब यही सवाल मित्रों हम लोग देखिए बॉयज के बराबर निकाला, तो हम लोग चाहे जिस समीकरण में रख सकते हैं। अब यही चीज हम लोग जो बॉयज में कन्वर्ट किए थे इस कंडीशन को, इसको हम लोग आदमी में कन्वर्ट करके भी लगा सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न में हम लोग यहाँ पर बॉयज से किया था, वहाँ पर आदमियों से कर लेंगे। किसी से भी काम करिएगा, किसी भी समीकरण से, बस अपना नियम रूल ध्यान रखिएगा, हर जगह से आपको सेम बात प्राप्त होगी, कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। अपना अगला प्रश्न कह रहा है 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 8 आदमी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे कह रहा है यही काम, जितना काम है सेम। देखिए इन सब प्रश्नों में आपको सेम काम देगा, एक ही काम के पीछे ग्रुप बनवा कर काम कराएगा, अलग अलग काम की बात नहीं करेगा। अलग अलग काम की बात करेगा तो चीजें चेंज हो जाएंगी। कह रहा है 8 महिलाएं 32 दिन में काम को पूरा कर सकती हैं। अब कह रहा है 8 फीमेल काम को 32 दिनों में कर सकती हैं। तो कह रहा है 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर काम को कितने दिनों में कर लेंगी। चलिए मित्रों हम लोग पहले इसको बात को बना लेते हैं। अब देखिए पहली चीज, यहाँ पर ये लोग जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर 8 महिलाएं वही काम करने में 32 दिन लगा रही हैं। इसका मतलब महिलाओं की क्षमता कम है, पुरुषों की क्षमता ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 8 ही पुरुष वही काम 20 दिन में कर रहे हैं, उनसे 12 दिन कम ले रहे हैं। तो मित्रों ये जितना काम करेगा उनका बराबर होगा, ये जितना काम करेंगी उनका बराबर होगा, क्योंकि काम तो अपना दोनों पक्षों में बराबर है। तो हम कह देंगे 8 दूनी 16 160 m बराबर इसका गुणा करेंगे 8 गुणे का 32
ये किसके बराबर है, महिलाओं के। 8 से निकालेंगे 8 दूनी 16, 20 मिल जाएगा। 4 से निकालेंगे 4 पंजे 20, इसको फिर हम लोग 4 से निकालेंगे 8 8 चौक 32। ये देखिए मित्रों, 5 पुरुषों के बराबर 8 महिला, ये अपना क्षमता आ गया। जितना पुरुष 5 काम करेंगे उतना काम 8 महिलाएं करेंगी। अब मित्रों प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है इसी काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में करेंगी। तो मित्रों हम लोग चाहे इसको महिलाओं को महिलाओं में, पुरुषों को पुरुषों में कन्वर्ट करके लगाते हैं। हम लोग एक बार महिलाओं को लगाएंगे, एक बार पुरुषों को लगाएंगे, ताकि आप लोग पूरी की पूरी बात समझ जाए, कुछ भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो मित्रों यहाँ पर कहा है कि 5 पुरुष 5 मेल, और यहाँ पर कहा है 8 महिलाएं। चलिए 8 फीमेल की बात किया। तो मित्रों हम यहाँ पर पुरुष में बदलेंगे, यहाँ पर महिला में बदलेंगे। तो देखिए 5 पुरुष है, 5 पुरुष को 5 पुरुष ही रहने दीजिए। 8 पुरुष के बराबर 5 महिला, 8 महिला के बराबर 5 पुरुष है, तो 8 महिला के स्थान पे हम लोग लिख दे रहे हैं 5 पुरुष। टोटल पुरुष यहाँ पर प्राप्त हो गए 10। अब यही चीज़ जो 5 पुरुष और 8 महिलाओं की बात पूछ रहा है, अब हम इनको महिलाओं में बदलेंगे। 5 पुरुष के बराबर देख रहे हैं 8 महिला, आप यहाँ पर कह दीजिए 8 महिला प्लस 8 महिला, 8 8 16 महिला। यहाँ पर 16 महिलाओं का ग्रुप बनेगा। पुरुषों को अगर महिलाओं में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर 10 बचेगा। हम लोग फार्मूला जानते हैं, E1 T1 बराबर E2 T2। अब देखिए मित्रों यहाँ पर हम करेंगे, कितने पुरुष है 10, क्षमता कितनी आ गई 10, समय चाहिए T1 तो हम लोग कह दे रहे हैं x। यहाँ पर बात कर रहा है E2 की, मतलब कि क्षमता पुरुषों की ही। अब आप चाहे पहले ग्रुप में देखिए, चाहे आप दूसरे ग्रुप में देखिए। तो चलिए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं जो अपना पहला ग्रुप है। तो यहाँ पर पहले ग्रुप में मित्रों सिर्फ पुरुषों की ही बात किया है, तो आप सीधे 8 गुणे 20 कर देंगे। 8 गुणे 20 कर देंगे, 0 से 0 निकल गया, x बराबर 8 दूनी 16। तो काम कितने दिन में हो जाएगा, 16 दिन में हो जाएगा। अब यही चीज़ यहाँ से देख लें हम लोग, E1 T1 बराबर E2 T2। ये देखिए 16 महिलाएं, कह दीजिए 16 टाइम कितना x चाहिए। अब हम लोग महिलाओं की बात करेंगे, महिला तो 8 ही है, यहाँ से हम कह देंगे 8 गुणे समय कितना ले रही हैं 32, आप कर दीजिए 32। ये देखिए 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, ये कितना प्राप्त हुआ 16। हर जगह से ही 16 प्राप्त होगा। अब मित्रों यहाँ पर ग्रुप बनाया होता तो चाहे आप इस समीकरण में रखते, चाहे इस समीकरण में रखते, आपको हर जगह से 16 ही प्राप्त होता, 17 कहीं से नहीं प्राप्त होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। एक पुरुष या 2 महिला या 4 लड़के या 5 लड़कियों किसी काम को 39 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का और एक लड़की मिलकर इस काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे। तो मित्रों चलिए हम लोग कह रहा है एक पुरुष या 2 महिलाएं, या तो 2 महिलाएं फीमेल, 2 महिलाएं। आगे कह रहा है 4 लड़के, आप रख दीजिए 4 लड़के। आगे कह रहा है कि 5 लड़कियां, 5 गर्ल्स किसी काम को 39 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब ये भी काम 39 दिन में करेगा, ये भी काम 39 दिन में करेगा, सभी लोग काम को 39 दिनों में करेंगे। तो अगर सबकी क्षमता की बात करेंगे तो मित्रों एक लड़के के बराबर, एक आदमी के बराबर 2 महिला, एक आदमी के बराबर 4 लड़के, एक आदमी के बराबर 5 लड़कियां, या 2 महिला के बराबर 1 पुरुष, 2 महिला के बराबर 4 लड़के, 2 महिला के बराबर 5 लड़कियां, या 4 लड़कों। मतलब कहने का मतलब ये जो संख्या दिया है सभी की इफिशियंसी है, और सभी की इफिशियंसी बराबर, क्योंकि सभी लोग 39 ही दिनों में काम कर रहे हैं। अब आगे हम लोगों से प्रश्न कह रहा है एक पुरुष, चलिए कह दिया एक पुरुष मतलब एक मेल। आगे कह रहा है एक महिला, आप कह दीजिए एक फीमेल। आगे कह रहा है एक लड़का, आप कह दीजिए एक लड़का। कह रहा है एक लड़की, ये आ गई एक लड़की। काम को कितने दिनों में करेंगे। अब हम लोग चाहे इसको सिर्फ
आदमियों को सबको आदमी में बदल ले, चाहे महिला में बदल ले, चाहे लड़के में बदल ले, चाहे लड़की में बदल ले, किसी को भी आप एक में बदलिए, जिसको भी बदलिए आप उसी में ले जाकर रख दीजिए। तो चलिए हम लोग पहले आदमियों को बदल के कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग इसको कहेंगे एक एम। यहाँ पर एफ है, 2 महिला के बराबर अगर एक पुरुष है तो एक महिला के बराबर आधा पुरुष, 1/2 पुरुष, प्लस यहाँ पर अगर 4 लड़कों के बराबर एक आदमी है तो एक लड़के के बराबर 1/4 आदमी, प्लस अगर 5 लड़की एक आदमी के बराबर है तो एक लड़की 1/5 पुरुष के बराबर होगी, 1/5। यही वाला चीज़ यहाँ पर जाकर भाग हो जाएगा मित्रों। ये जो F है, B है, अब ये सब क्या बदल गए, M में बदल गए। अब देखिए मित्रों हम लोग इसका LCM निकालेंगे। LCM बनेगा 20, तो हम कह दें LCM इसका आ जाएगा 20। इस 1 से भाग लगाएंगे 20 में, हम कहेंगे 20M, प्लस 2 से भाग लगाएंगे 10M, प्लस 4 से भाग लगाएंगे 5 मिलेगा, कह दे 5M, 5 से भाग लगाएंगे 4 मिलेगा, कह दे 4M। देखिए 20, 10, 30, 30 और 9 39, 39/20M। ये आ गए सिर्फ पुरुष की बात, हमने इन सबको पुरुष में बदला। अब मित्रों हम लोग फार्मूला अपना जानते हैं, E1 T1 बराबर E2 T2। अब E1 T1 बराबर E2 T2। अब मित्रों देखिए E1 मतलब हम लोग लेंगे क्षमता कितने हैं, 39/20, कह दे 39/20। समय x चाहिए, हमने आदमियों को बदला है, एक आदमी है, हम कह दे 1 गुणे टाइम कितना लिया 39, हम कह दे 39 से 39 निकल गया, x बराबर ये 20 भाग में था, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, ये अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब मित्रों मैं पुरुषों में बदल कर एक काम किया, अब मैं इसको महिला में बदल कर दिखा दे रहा हूँ। बकिया आप चाहे उसको लड़के में लगाइए, चाहे आप उसको लड़की में लगाइए, सेम का सेम बात बनेगी। तो मित्रों मैं इसको जो है महिलाओं में चेंज करता हूँ एक बार। तो देखिए यहाँ पर 1M है, तो हम लोग 1M को अब F में चेंज करेंगे, तो एक पुरुष के बराबर 2 महिला, हम कह देंगे 2F, प्लस यहाँ पर देख रहे हैं हम सिर्फ महिला है, हम कह दें महिला F, प्लस हम देख रहे हैं यहाँ पर लड़का है, अगर 4 लड़कों के बराबर 2 महिलाएं हैं तो एक लड़के के बराबर कितना महिला होगी, आधा महिला होगी। कितनी महिला होगी, आधा महिला। अगर 4 लड़कों के बराबर 2 महिला है तो एक लड़के के बराबर आधा महिला होगी। अब हम यहाँ पर कह दें प्लस, अब देख रहे हैं 5 लड़कियों के बराबर 2 महिलाएं हैं, अगर एक लड़की की बात करेगा तो यही देखिए 5 यहाँ जाकर भाग हो जाएगा, हम कह देंगे प्लस 2/5F, ये चीज़ हो जाएगा। अब मित्रों 5 का और 2 का LCM बनेगा 10, हम कह दे 10, यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे 5, 5 दूनी 10F, प्लस F का भाग 1 का भाग लगाएंगे 10, 10 एकम 10F, 2 का भाग लगाएंगे मिलेगा 5, हम कह देंगे 5F। हम लोग यहाँ पर 5 का भाग लगाएंगे 2, 2 दूनी 4F। अब इसको जोड़ देंगे 10, 10 20 और 20 9 29, कहने का मतलब 29/10। ये आ गया मित्रों F के बराबर, ये आ गया F के बराबर। ठीक है मित्रों, हम लोग इसको कह दें E1 T1 बराबर E2 T2। अब देखिए E1 यहाँ पर कितनी क्षमता 29/10 और x। अब मित्रों हम लोगों ने इसको बदला है महिलाओं में, तो देखिए यहाँ पर 2 महिला है, हम कह दे 2 गुणे का टाइम कितना ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं 39। ये मित्रों 29 आना चाहिए, कहीं पर हम लोगों ने थोड़ा से मिस्टेक किया है, इसको देख लेते हैं। ये देखिए 1M है, 1M के बराबर 2F, हमने 2F कर दिया। यहाँ पर सिर्फ एक महिला थी, महिला कर दिया। यहाँ पर एक लड़का है तो इसके बराबर देखिए 2F बराबर 4B है, तो हम लोग B बराबर कह देंगे 1/2 ही आएगा। अब इसको हम कहेंगे 2F बराबर 5G, तो 2/5, 5 और 2 का LCM बना 10, एक भाग लगाएंगे तो मिलेगा 10, 10 दूनी यहाँ पर हो जाएगा मित्रों 20, यहाँ पर कितना आ जाएगा
39, यहाँ पर कितना आ जाएगा 39 से 39 निकल जाएगा, 10 दूनी 20। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो मित्रों हम लोग कहीं से भी करेंगे अपना सेम का सेम बात आएगा, वही बात आएगा, कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं बदल सकता है। देखिए यहाँ ये सब छोटी छोटी चीज़ें गलतियाँ होती रहती, क्योंकि अगला स्टेप पर फोकस करते हैं, मन में यही चीज़ चलता रहता है कि हमने 20 लिखा है। तो मित्रों अब आप लोग इसको बॉयज़ में या फिर गर्ल्स में चेंज करके आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न हम लोग एक दूसरे टाइप के प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। कह रहा है एक सिविल ठेकेदार ने, मैंने इस टाइप का प्रश्न बताया आपको, तो चलिए इसको देख लेते हैं। एक सिविल ठेकेदार ने 600 दिनों में 3 किलोमीटर की दूरी का एक ओवरब्रिज बनाने की योजना बनाई। देखिए उसने टाइमिंग फिक्स किया 600 दिन का और ब्रिज था वो 3 किलोमीटर का। अब आगे कह रहा है इस उद्देश्य के लिए उसने 90 श्रमिकों को नियुक्त किया। कह रहा है स्टार्टिंग में उसने 90 मजदूर हैं उनको लगाया। 200 दिनों के काम के बाद यह देखा कि पुल केवल 0.5 किलोमीटर भाग, इस शब्द पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भाग दिया है ना कि 0.5 किलोमीटर काम हुआ, मतलब आधा किलोमीटर, 0.5 पर उसका भाग हुआ है। तो ये मित्रों कितने दिनों तक लगे रहे, 200 दिनों तक लगे रहे। ये लोगों ने काम किया 0.5 भाग। आगे कह रहा है कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। तो चलिए हम लोग जानते हैं अपना फार्मूला मित्रों, M1 D1 T1 बटा W1 बराबर M2 D2 T2 बटे का W2। इसको यूज करेंगे। अगर यूज करेंगे इसको तो क्यों यूज करेंगे, E1 T1 बराबर E2 T2 को क्यों नहीं यूज करेंगे, इसलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर आदमियों की संख्या दिया है। तो M फॉर आदमी ठीक है, आदमी तो उसमें भी दिए रहते थे, तो क्षमता कैसे बन जाती थी, वो इस हिसाब से बन जाती थी मित्रों। यहाँ पर काम का भाग दिया, काम की संख्या दे दिया है, इसलिए हम लोग इसको लगाएंगे। नीचे W है, W मतलब वर्क होता है। चलिए स्टार्टिंग में उसने 90 आदमी को लगाया, हम कह दें 90, कितने दिनों तक, 200 दिनों तक, ये लीजिए 200 दिनों तक। T1 का मतलब कितने घंटे हम लोग मान लेते हैं, 1 घंटे रहता है, 1 घंटे का मतलब कुछ भी नहीं। नीचे काम कितना हुआ, 0.5% भाग। अगर 0.5% भाग हुआ है तो 3 किलोमीटर का 0.5 कितना होता है, इसको देख लीजिए। तो मित्रों हम इसको कह देंगे 5/30, ये आ जाएगा 1/6। कहने का मतलब 1/6 भाग काम हुआ है, बकिया काम जो है बाकी है। तो मित्रों हम यहाँ पर कह देंगे 1/6 बराबर, यहाँ पर आदमी कह रहा कितने और आदमी आ जाए, हम आदमी मान लेते हैं X। टाइम कितना मित्रों, टाइम समय पर होना चाहिए। 200 दिन तक काम हुआ है मतलब 400 दिन तक काम चलेगा। काम कितना बचा है, 5/6 भाग बचा है, क्योंकि अगर 6 टुकड़े किए गए थे, 1 टुकड़े यहाँ हुए हैं तो 5 टुकड़े बचे हैं। ये देखिए 6 से 6 निकल गया, 0 से 0 निकल गया, ये हो जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर बचेगा 90। इसको 2 से निकालेंगे आ जाएगा 45। तो कितने आदमी आ गए, 45। अब देखिए मित्रों 45 तो जो नए लगाए गए वो आए, 90 पहले से थे, 90 और 45 कितने हो गए, 135 आदमी। आपका 135 सही है। मैंने इस टाइप के प्रश्न पर चर्चा पिछले वीडियो में किया था, आप पिछले वीडियो देख लीजिए, पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आप भी कितना भी बड़ा सवाल रहेगा इस टाइप का 1 सेकंड नहीं 10-15 सेकंड 20 सेकंड में 1 मिनट के अंदर ही कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 12 पुरुष और 12 महिलाएं किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष और 12 महिलाएं काम को 9 दिन में कर सकती हैं। 6 पुरुष और 15 महिलाएं, 6 पुरुष और 15 महिलाएं इस काम को 12 दिनों में कर सकती हैं। ठीक है, 12 दिनों में कर लीजिए। कह रहा है आधा काम पूरा करने में 90 महिलाओं को कितना समय लगे, 9 महिलाओं को कितना समय लगेगा। चलिए देखिए जितना काम ये करेंगे उतना ही काम ये करेंगे, दोनों लोगों का काम बराबर होगा। कंडीशन के हिसाब से चलते हैं। 12 9 108 108 M प्लस
12 नवैया 108 F बराबर 12 छंग 72 M प्लस इसका करेंगे 12 और 15 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 180 F। हम लोग इसको यहाँ लाएंगे तो कितना मिल जाएगा 36 से हम इसको घटाएंगे, कितना मिल जाएगा 72 F। 180 में से 108 निकलेगा 72, 108 में से 72 निकल जाएगा 36। तो M बराबर कह देंगे 2F 36 दूनी 72। तो यहाँ पर क्षमता प्राप्त हो गई है मित्रों। एक पुरुष की क्षमता 2 महिला के बराबर है, या 2 महिला की क्षमता 1 पुरुष के बराबर है। फार्मूला हम लोग प्रयोग करेंगे E1 T1 बराबर E2 T2। तो देखिए मित्रों, अब हम लोग प्रयोग करेंगे E1 T1 बराबर E2 T2। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर रेशियो ले लिया है, यहाँ पर कह रहा है कि काम को 9 महिला के ही द्वारा करना है, तो यहाँ पर कुछ बदलना नहीं है। तो हम लोग चाहे इस वाले समीकरण में रख दे, चाहे इस वाली समीकरण में रख दे, बस पुरुषों को हमें हर हाल में महिला में कन्वर्ट करना है। कितनी महिला है 9, समय कितना लेंगी x। अब चलिए पहले में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 12 पुरुष हैं तो महिला में बदलना है, 1 पुरुष के बराबर 2 महिला है, 12 पुरुष के बराबर 24 महिलाएं होंगी। 24 यहाँ से और 12 यहाँ से, कितनी महिलाएं हो गई 36। टाइम कितना ली है, टाइम ली है 9, 9 से 9 निकल गया, x बराबर 36, ये प्राप्त हुआ 36। अब यही चीज़ हम लोग इस वाले समीकरण में अगर रख के देखें, 9x बराबर, देखिए मित्रों यहाँ पर 6 कितने 6 पुरुष हैं, 6 पुरुष बराबर 6 दूनी 12 महिला, 12 और 15 हो जाएगा 27। टाइम कितना ले रहे हैं 12, चलिए कर दीजिए 12। आप 3 से निकालेंगे 9 3 27, 12 3 36, कहने का मतलब 36 यहाँ से भी प्राप्त हुआ। अपना हर हाल में मित्रों 36 ही आएगा, आप कुछ भी करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेम वही टाइप का प्रश्न कह रहा है, पुरुषों के एक समूह ने 6 दिन में एक काम पूरा करने का फैसला किया। देखिए 6 दिन में काम होना था, उन लोगों ने एक डिसीजन लिया। आगे कह रहा है, लेकिन हर दिन 18 व्यक्ति काम छोड़ते गए। यदि काम 8 दिनों में पूरा किया जाता तो प्रारंभ में कितने पुरुष ने काम करने का निर्णय लिया था। देखिए मित्रों 6 दिनों में, ध्यान से समझिएगा प्रश्न को, जैसा प्रश्न कह रहा है प्रश्न के हिसाब से चलते चलिए। कह रहा है कि 6 दिन में काम करने का डिसीजन लिया गया, लेकिन देखा गया कि प्रत्येक दिन 18 लोग काम छोड़कर चले जा रहे थे, तो वही काम जो है वो 8 दिनों में पूरा हुआ। मित्रों यहाँ पर टाइम दिया है और व्यक्तियों की संख्या अर्थात क्षमता दिया, तो हम लोग हर हाल में E1 T1 बराबर E2 T2 लगाएंगे। दोनों काम बराबर होंगे क्योंकि काम तो सेम ही करना है। यहाँ पर 6 दिन में हो रहा था, वहाँ पर 8 दिन में हो रहा था, इसलिए बराबर कर दिए। और ध्यान रखिएगा ये वर्क ही है, क्षमता और समय का गुणा काम के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा इस फार्मूले को, क्षमता बराबर वर्क बराबर क्षमता गुणे टाइम। हम लोग कह देंगे E1, तो E1 मतलब कितने आदमी 6, टाइम कितना ले रहे थे टाइम पता नहीं है, और 6 दिन ले रहे थे, आदमी कितने ये पता नहीं, हम आदमियों को मान लेते हैं x थे, बराबर E2। तो ठीक है मित्रों, प्रत्येक दिन 18 लोग काम छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन पहले दिन x ही आदमी काम करेगा पहले दिन, दूसरे दिन कितना करेगा x माइनस 18 करेगा, तीसरे दिन x माइनस 18 36 करेगा, तीसरे दिन प्लस का x माइनस 54। तो ऐसे डॉट 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 कितनी बार ये क्रिया 8 दिनों तक चलती रहेगी। तो हम कह देंगे प्लस का x माइनस, ये देखिए मित्रों यहाँ पर टोटल थे 18, कम होते गए, कहने का मतलब 8वें दिन 18 गुणे 7 लोग काम छोड़ चुके होंगे। 8 सत्ते 56, 56 के 6 कैरी 5, 7 5 12, कहने का मतलब 126 लोग काम को तब तक छोड़ चुके होंगे 8वें दिन। अब मित्रों हम कहेंगे 6x बराबर, देखिए कितने x, ये कितनी बार है 8 बार है, आप कह दीजिए 8x माइनस 18 माइनस 36 माइनस 54 डॉट 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 कितना 126 तक। अब मित्रों 6x बराबर 8x
माइनस, माइनस कॉमन करेंगे, अंदर की चीज़ सब प्लस हो जाएगी। कहने का मतलब अगर माइनस में ही चीज़ होती है तो हमको जोड़ना पड़ेगा। जब चीज़ें ऐसी जोड़नी हो तो मित्रों हम लोग देख रहे हैं कि ये समांतर श्रेणी बन रही है। समांतर श्रेणी से योगफल ज्ञात कर लो, फटाक से प्राप्त हो जाएगा। S बराबर होता है n/2 a प्लस का l। हालांकि ये फार्मूला ये भी होता है S बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही l का मान रख दिया जाता है। l का फार्मूला होता है l, अंतिम पद है, अंतिम पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। डी सर्वांतर है, मतलब सभी में एक समान अंतर होना चाहिए, तभी वो समांतर श्रेणी ही बनेगी। इसमें मित्रों 18 का अंतर है, इसीलिए समांतर श्रेणी बनी है। इसीलिए ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर लगा पा रहे हैं, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। जहाँ पर समांतर श्रेणी बनेगी वहीं पर आप ये फार्मूला लगा कर याद कर सकते हैं। चलिए मित्रों हम लोग देख लेते हैं। n यहाँ पर पदों की संख्या, पद कितने हैं? 7। क्यों? क्योंकि 8वां दिन निकल जाएगा। यहाँ पर आदमी काम छोड़े नहीं थे, उसके बाद छोड़े हैं। 7 दिन तक काम छोड़ने की नौटंकी हुई, पहले दिन नहीं। हम कह देंगे 7/2। ये देखिए पहला पद a मतलब पहला पद, l मतलब लास्ट, तो पहला और अंतिम 18 और हम लोग कितना 126 को ऐड 128 सॉरी 126 को ऐड करेंगे। 8 6 14, 14 के 4 कैरी 1, 2 1 3, 3 1 4। हम कह देंगे 4, ये आ जाएगा 1 गुणे में। हम कह देंगे मित्रों 7 गुणे 2 से काटेंगे 72। ये देखिए 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49 और 1 हो जाएगा 50। 506 प्राप्त होगा। अब देखिए मित्रों यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? 506। अब देखिए ये माइनस इधर आएगा प्लस, ये इधर प्लस इधर आएगा माइनस। 8 में से 6 निकल जाएगा। 2x बराबर 506। x बराबर 2 से निकाल दीजिए, यहाँ पर 25 और यहाँ पर आ जाएगा 3। 253 कितना? ये मित्रों 253 होगा। तो 253 लोग जो हैं वो काम को ख़त्म कर देंगे 8 दिनों में। जो काम 6 दिन में हो रहा था वो काम कितने दिन में ख़त्म होगा? 8 दिन में ख़त्म होगा, अगर ऐसे छोड़ते रहेंगे तो। चलिए मित्रों हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 40 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 40 आदमी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। आगे कह रहा है उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद 20 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं। यह पूरा काम कितने दिन में होगा? तो ठीक है मित्रों, हम लोग जानते हैं E1 T1 बराबर T2 T2। तो मित्रों यहाँ देखते हैं 40 गुणे का 15 बराबर, ये देखिए कह रहा है उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद 20 और आदमी जुड़ जाते हैं। कहने का मतलब पहले काम 3 दिनों तक होगा, उसके बाद 20 लोग जुड़ेंगे। आदमी कितने थे? 40, हमने कह दिया 40 प्लस 20 और आदमी जुड़ गए। अब आदमी कितने हो गए? 60। कह रहा कितने दिनों में काम पूरा होगा? आप कह लीजिए x। अब मित्रों हम इसको गुणा कर देंगे। 15 चौका 60, या गया 600, 4 तिहाई 12, 120 प्लस का 60x। ये देखिए इधर आएगा माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 480। 600 में से 120 निकल जाएगा 480, इधर 60x। 0 से 0 निकल गया, 6 से निकलेगा 8। तो ये काम, यह पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो काम मित्रों जो है ये 8 दिनों में पूरा हो जाएगा। ये 80 नहीं 8 है, ये 10 रहा होगा, ये 15 रहा होगा, ये 12 रहा होगा। तो मित्रों काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? काम 8 दिनों में पूरा हो जाएगा। क्योंकि देखिए आदमी अगर बढ़ रहे हैं तो दिन की संख्या जरूर घटेगी। क्यों? क्योंकि अगर 40 लोग 15 दिन में कर रहे हैं तो 20 लोग और आ रहे हैं तो काम समय कम ही लगेगा, इसलिए ये 8 है। इतने ही प्रश्न थे मित्रों। हमें लगता है आपको समय काम में मैंने कुछ भी चीज़ छोड़ा नहीं है। जो भी टाइप थे, जो भी सवाल बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने बताया। अब आगे हम लोग समय और काम में 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो जितना मैं ज़रूरत समझूंगा या जितना आप लोग कमेंट करेंगे उसके हिसाब से प्रीवियस ईयर में समय और काम को लेकर जो भी प्रश्न पुलिस, CGL, SSC मतलब जो भी रेलवे वगैरह सभी में मिलाकर प्रीवियस ईयर के प्रश्न समय काम से मिल सकेंगे, सभी को मैं यहाँ पर आपके सामने रख दूंगा। तो
तो मित्रों आप लोग संयुक्त अकेडमी से बने रहिए और हम लोग नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। धन्यवाद।